हाँ, तो बच्चों ये रही हमारी 19वें क्वेश्चन की सी जूस, जिसमें हमने वही काम करना है कि लीनियरिटी और अपना क्या नाम था दूसरा, टाइम इनवेरिएंस चेक करनी है। तो चलिए आइए चेक करते हैं पहले लीनियरिटी। तो बच्चों मैं 2 सिग्नल ले लेता हूँ, y1 ऑफ n पहले लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू यानी कि सब हो जाएंगे फर्स्ट सिग्नल n+1 और ये भी हो जाएगा x1 n-1, ठीक है। इसी तरह से एक और सिग्नल ले लेते हैं y2 ऑफ n के तो नाम पे, यानी कि दूसरी इनपुट x2 ऑफ n+1 माइनस x2 ऑफ n-1। अब बच्चों आपको पता ही है y3 ऑफ n हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, x3 ऑफ n+1 और माइनस x3 ऑफ n-1। अब आपको बच्चों इतना तो पता ही है, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। देखो x3 ऑफ n को हमने रिप्लेस कर देना है किसके साथ, a टाइम्स ऑफ x1 ऑफ n प्लस b टाइम्स ऑफ x2 ऑफ n। तो ये चीज़ पुट करने के बाद बच्चों असल में आपने x1 ऑफ n सिर्फ पुट करना है। वो और बात है कि अगर x3 ऑफ n की कोई टाइम शिफ्टिंग है, वही यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अगर वो रिजल्ट आपको प्रीवियस वाला दे देती है, वहाँ पे लीनियरिटी आ जाएगी। अभी आपको क्वेश्चन में ही समझ आ जाएगी, जिन बच्चों ने प्रीवियस क्वेश्चन समझे उनको तो समझ आ गई होगी। तो y3 ऑफ n इज इक्वल टू हमने क्या करना है, x3 ऑफ n की जगह क्या पुट कर देना है, a x1 ऑफ n की जगह क्या आ जाएगा n+1, क्योंकि यहाँ पे n+1 है। इसी तरह से प्लस b x2 ऑफ n+1 इसी तरह से आ जाएगा। अब इस तरफ इनकी भी आप आएंगी, लेकिन ये क्या आएंगी देखें बच्चों, पहले नंबर पे आ जाएगी a x1 ऑफ n-1 और दूसरे नंबर पे देखें माइनस बाहर होगा तो दूसरे को भी माइनस ही कर देगा, माइनस b x2 ऑफ, ये बच्चों आगे जा रहा है चलें, n-1। तो असल में देखा जाए तो बच्चों असल में यहाँ पे ये काम हो रहा है, देखें y3 ऑफ n इज इक्वल टू, देखें ये आ रहा है a y1 ऑफ n। कैसे, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो a इन दोनों में से अगर कॉमन ले लिया जाए तो देखो सेंटर में माइनस आ गया, ठीक है, और अंदर बन गया x1 ऑफ n+1 माइनस x1 ऑफ n-1, तो ये बन गया y1 ऑफ n। अब b की अगर बात करूँ, b अगर मैं दो चीज़ों में से कॉमन ले लूँ, एक इसमें से और एक इसमें से, तो b कॉमन हो गया, अंदर रह गया x2 ऑफ n+1, ये एक चीज़ हो गई, माइनस x2 ऑफ n-1, तो ये बन गया y2 ऑफ n। तो देखिए बच्चे यहाँ पे लीनियरिटी होल्ड कर रही है एडिटिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लीनियरिटी ये लीनियर तो है। अब बात करते हैं टाइम इनवेरिएंस की। टाइम इनवेरिएंस में हमने क्या करना है आपको पता है, पहला हमने इनपुट एज इट एज ले लेना, दूसरे में हमने क्या करना है, दूसरे में जो हमने x2 ऑफ n पुट करना होता है उसकी जगह हम पुट करेंगे x1, यानी कि पहले की ही इनपुट में टाइम शिफ्ट लेके, वो क्या आप n0 के तौर पे टाइम शिफ्ट ले लो, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपने पुट कर देनी है। अब देखें क्या होगा, y2 ऑफ n आपको पता है, पहले तो हम ये करेंगे कि उसको एज इट एज ऐसे ही लिखेंगे, x2 ऑफ n+1 आ जाएगा और दूसरे नंबर पे आ जाएगा x2 ऑफ n-1। लेकिन x2 की जगह हम ये फिर इसको रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा, देखें y2 ऑफ n इज इक्वल टू x2 ऑफ n अगर बराबर है x1 ऑफ n माइनस n0 के, तो x2 ऑफ n+1 किसके बराबर होगा बच्चों, कि इसमें बस +1 की कमी है, तो +1 दोनों साइड पे करो वही चीज़ आ जाती है, यानी कि x1 ऑफ n माइनस n0, और ये n की जगह इतनी वैल्यू हमने पुट कर दिया कि +1 की कमी थी, ये हमने बीच में ऐड कर दिया, तो इसी की जगह ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी देखें x1 इंटू n माइनस n0 हो गया, ठीक है बच्चों, और ये -1 ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जितना आपने टाइम शिफ्ट लिया उतना ही टाइम शिफ्ट आपने क्या करना है, पहले यानी कि पहली इनपुट में लेके देखना। अगर पहली इनपुट का आंसर टाइम शिफ्ट लेने के बाद इसके बिल्कुल सेम आ जाता था, फिर तो आपका ये सिग्नल क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट होगा। तो देखें y1 ऑफ, अब मैं क्या करूँगा, n को रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पे क्या किया, n को हमने रिप्लेस कर दिया n-n0 से, तो यहाँ पे भी n-n0 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे भी यही फ़र्क पड़ेगा। दूसरी साइड पे x1 ऑफ n की जगह आ जाएगा n-n0 +1, और इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस x1 ऑफ n-n0 -1। तो देखो बच्चों दोनों का आंसर सेम हो चुका है, तो ये टाइम इनवेरिएंस भी है। तो लिहाजा इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं आपकी सी जूस में। अब मैं डी जूस लिखता हूँ, फिर इस पर बात करते हैं डी जूस पे।
तो बच्चों यहाँ पे तो काफ़ी सारा घपला हो गया कि देखो एक साइड पे डिस्क्रीट दे रहा है, दूसरी साइड पे हमें कॉन्टिन्यूस दे रहा है। अब यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे ये क्या चक्कर हो गया। असल में बात पता है क्या, ऑड का यहाँ पे जिक्र हुआ है, यानी इसमें से आपने ऑड पार्ट देखना। लीनियर के लिए तो ऑड पार्ट हमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, और ये टाइम इनवेरियंस तो हो ही नहीं सकता। टाइम इनवेरियंस इस तरह से पता चल रहा है क्योंकि एक तरफ डिस्क्रीट सिग्नल है, एक तरफ कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं। तो ये टाइम इनवेरियंस तो होने वाला ही नहीं है, ठीक है। इसमें टी तो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ही नहीं। पहले हम लीनियर आपको करके दिखाते हैं। तो उसी तरह से दो सिग्नल ले लो बच्चों, y1 ऑफ n इज इक्वल टू आ जाएगा ऑड x1 ऑफ t, ठीक है। और इस तरह दूसरा ले लो y2 ऑफ n ऑड x2 ऑफ t, ठीक है बच्चों। अब आपको पता क्या करना है, तीसरे नंबर पे x3 ऑफ t हमने लेना है। वो मैंने यहाँ पे ले लिया x2 ऑफ t। अब देखो बच्चों हम लेंगे y3 ऑफ n इज इक्वल टू, इसी तरह से इसी सिनेरियो में ऑड x3 ऑफ t। लेकिन आपको पता है x3 ऑफ t की जगह हमने क्या पुट करना है। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे बस n की जगह t पुट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे t, यहाँ पे t, यहाँ पे t, तो ये आ जाएगा ax1 ऑफ t प्लस bx2 ऑफ t। तो ये चीज़ इसमें पुट हो जाएगी। तो देखें क्या आ जाएगा, देखें बच्चों y3 ऑफ n इज इक्वल टू ऑड इंटू ax1 ऑफ t प्लस bx2 ऑफ t, ये आ जाएगा अंदर। तो देखो बच्चों अगर मैं ऑड को मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ बनने वाली है, देखें मैं एग्जैक्ट डायरेक्ट लिखूंगा। देखो a पीछे हट गया, ऑड जब मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया a ऑड x1 ऑफ t। ऑड x1 ऑफ t किसके इक्वल था, वो था y1 ऑफ n के इक्वल। तो यहाँ पे आ गया y1 ऑफ n प्लस b पीछे हट गया, ऑड x2 ऑफ t आ गया। तो ऑड x2 ऑफ t किसके बराबर था, y2 ऑफ n के। तो यहाँ पे भी देखें लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करके, जो कि एडिटिविटी होती है, होमोजेनिटी भी वैसे ही होल्ड हो जाती है अगर आपकी एडिटिविटी होल्ड हो रही हो। तो ये लीनियर तो है, लेकिन टाइम इन्वेरियंस नहीं है, ये मैंने कहा है। टाइम इन्वेरियंस क्यों नहीं है उसकी वजह मैं बच्चों बता देता हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। क्योंकि टाइम इन्वेरियंस में टाइम ही आपका ज़ाया होगा, वो करते ही नहीं है, करवाते ही नहीं है अक्सर। तो टाइम आपको पता है असल में कि जो अपना ऑड सिग्नल होता है x ऑफ ऑड, ओ से इसको प्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होता है x1 ऑफ t माइनस x2 ऑफ t ओवर 2 के, ठीक है। इसमें बच्चों आपने पता है क्या करना है, अगर आप इसको चेक करना भी चाहो तो कर सकते हो। आपने एक सिग्नल कोई भी रख लेना, ठीक है, x1 ऑफ t, तो x2 ऑफ, ये सॉरी मैंने यहाँ पे x2 ऑफ t लिख दिया। आपको एग्जैक्ट ही ना फार्मूला पता होना चाहिए, x1 ऑफ माइनस t, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, मतलब किसी का टाइम रिवर्सल, उसका जो मतलब इसमें से जब माइनस करो बटे में 2 करो तो वो x नॉट ऑफ t आता है। तो आपको पता करना क्या होता है, टाइम इन्वेरियंस का मैंने आगे प्रोसीजर तो बता ही दिया ऊपर, तो वो अप्लाई करके देख लेना, वो होल्ड नहीं कर पाएगा इसमें, ठीक है। होल्ड तो होता ही नहीं है, फ़ायदा को नहीं है, डायरेक्ट बता देना भाई दिस इज़ एन ऑड सिग्नल सो इट डज़ नॉट होल्ड टाइम इन्वेरियंस प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। बस इतना सा आंसर है इसका। तो अभी मुझे इजाज़त दें।